everyone, this is CA Rachna Dubey, Business Studies, day number 4. Here we are, chapter number 2, Principles of Management. In the last class, we had done, in the last lectures, 3 lectures तक हम क्या क्या कर चुके, let me update you. हमने 14 principles पढ़े of Sir Henry Fayol, हमने 4 principles और 7 techniques पढ़ी of F.W. Taylor. आज हम पढ़ने वाले हैं एक जनरल डिस्कशन कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनका नेचर क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ऑल्सो हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का विद द अदर वैल्यूज एंड साइंस के प्रिंसिपल से, एंड वी विल जस्ट डू अ शॉर्ट कंपैरिजन ऑफ फ्योल सर एंड टेलर. ओके, सो हियर वी गो. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हालांकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैंने इसको 3rd नंबर पर इसलिए लिया है क्योंकि जब तक बेटे तुम प्रिंसिपल्स पढ़ते नहीं फ्योल के और टेलर के, तब तक तुमको ये समझ में नहीं आता कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं हम इन पॉइंट्स में. अब हम उनको लिंक कर पाएंगे जो हमने पढ़ा है उससे. फाइन. सो सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये जरूर हमने बात डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत. दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ. कोई भी बात स्थापित सिद्धांत कब बनती है, लंबे अरसे तक ऑब्जर्वेशन कर करके वही चीज होती है, वही चीज होती है, वही चीज होती है, तब जाके वो बनता है एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो चेंज नहीं होता. जैसे तुम लोगों ने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है द लॉ ऑफ डिमांड, तो वो एक प्रिंसिपल है. जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है. तो ये प्रिंसिपल एक व्यक्ति को देख के नहीं बना, हजारों हजारों लोगों को देखकर ऐसा स्टैब्लिश हो गया कि ये लोग ऐसे ही चलते हैं. That's why it's called a principle. ये प्रिंसिपल हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम अपने डिसीजंस उसके बेसिस पर ले पाएं. देखो, दूसरों ने जो गलती करी, आप भी अगर वही गलती कर करके सीखना चाहते हो तो 20 साल के बाद आप बिजनेस में टैक्ट सीख पाओगे. और अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पहले अच्छे से पढ़ लेते हो and then you do your startup or your any business, तो आप गलतियां कम करते हो. कुछ तो करोगे बट कम. ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ. क्या करते हैं ये, दे प्रोवाइड अस गाइडेंस. क्यों देते हैं, सो दैट वी कैन मेक द डिसीजंस. तो 3 वर्ड तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए. एक, दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, सत्य वचन है वो, सत्य वचन. और सेकंड, दे गाइड अस, मार्गदर्शक हैं हमारे. और तीसरा, क्यों, किस बात का मार्गदर्शन चाहिए, दे हेल्प अस इन टेकिंग द बिजनेस डिसीजंस. ठीक, तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद रखना चाहिए. 3 वर्ड मैंने क्या बोले, एक, दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ. दूसरा मैंने क्या बोला, दे गाइड अस. एंड तीसरा मैंने क्या बोला, दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. तो ये हमारे प्रिंसिपल्स की व्याख्या हुई. अब इनका नेचर कैसा है, कैसे है ये. सबसे पहला बच्चे, द फर्स्ट थिंग, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. देखो, यूनिवर्स मीन्स द ब्रह्मांड. यूनिवर्स मीन्स समथिंग जो पूरी सृष्टि में अप्लाई होता हो, तो ये यूनिवर्सल है. चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, इंडिया में भी चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, सब जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होकर फ्लेक्सिबल होते हैं, बट हाँ अप्लाई तो करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुमको देती हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड. चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री की अगर हम बात करें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अलग अलग चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा. वो लोग भी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति निर्देश देता है. और छोटी सी दुकान हो, एक किराने की, एक ओनर है और 2 उसके छोटे छोटे एम्प्लॉई हैं, 3 एम्प्लॉई हैं, तो एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति निर्देश देता है. तो ये छोटी, बड़ी और सब प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होते हैं. चाहे प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे रिलायंस, या फिर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सब जगह ये अप्लाई करता है. इट इज यूनिवर्सल. द सेकेंड, दे आर जनरल गाइडलाइंस, नॉट टेलर मेड सोल्यूशन. जैसे मेरा एक एम्प्लॉय है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैनेजमेंट की किताब खोली, रामायण, गीता, ग्रंथ, कुरान की तरह मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का. नहीं, इट गिव्स यू अ जनरल गाइडलाइन कि आम तौर पर ऐसा होता है.
आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जैक्ट हो सकता है आपको आंसर ना मिले, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट देता है आपको टेलर मेड सोल्यूशन। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तीसरा, जैसे कि बेटा कोई भी चीज एक रूल बनती है तब बनती है जब बहुत सारा उस पर रिसर्च हुआ हो, तो काफी एक्सपेरिमेंट करके, काफी ऑब्जर्वेशन करके ये बने हैं। जैसे फ्योल ने ऑब्जर्व किया कि जब भी व्यक्ति को आप बार बार जल्दी जल्दी जॉब पे निकालोगे तो हर बार देखने में आया है कि आपका वेस्टेज होता है, नए को एम्प्लॉय को ट्रेन करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये रूल बन गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कि जल्दी जल्दी आपको बाहर आदमी को निकालना नहीं है। All right, fourth, they are flexible. बेटे flexible means situation के अनुसार चेंज होना। जैसे तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम्हें आज पढ़ा रही हूँ, फिलहाल हमारे पास साल भर का टाइम है, तो मैं आराम आराम से बोल रही हूँ, अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैं फ्लेक्सिबल किस सेंस में हूँ? एग्जाम का 2 दिन पहले जब मैराथन क्लास लगती है, सुबह से लेकर रात तक पूरे मेरे जितने अक्रॉस इंडिया बच्चे मुझसे जितने पढ़ते हैं, सब या तो FB यूट्यूब पर FB लाइव क्लास में एक समय बैठे होते हैं और मैं उनको एक दिन में पूरा बिजनेस स्टडीज रिवाइज कराती हूँ। तो मैंने वही पढ़ाई को एक दिन में समेट दिया। तो सिचुएशन के हिसाब से जो बदल जाए उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ये चेंज होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से इनको आपको मोल्ड करके यूज करना पड़ता है। ऑल राइट, देन दे आर बिहेवियरल। डेफिनेटली बच्चे, जैसे दिस मोबाइल इज अ मशीनरी, इसके इट्स नॉट दैट कि इधर से चार्जर लगाया और चार्जिंग होने लगी, इतनी देर में इतना चार्ज होगा। इट्स नॉट दैट। ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है। तो दैट्स वाई ये बिहेवियरल इन नेचर है। ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करता है, उन्हीं के बिहेवियर को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। इट्स बिहेवियरल। ऑल राइट, एंड देन ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे कि आपने अगर मोशन स्टडी करी, मैंने जैसे बोला कि मुझे बैठना यहाँ है, मेरा कैमरा वहाँ है, मेरा सपोजिंग कोई और सामान कहीं और रखा है, तो मैं हर जगह जा जाके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ऐसा करने से वेस्टेज हो रहा है। तो कॉज एंड उसका इफेक्ट ये बताते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को करने में आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं। फिर भी मैं एक बार और बोलती हूँ, हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। बताओ कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि ये पूरी जगह वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, थोड़े थोड़े अलग होके, यूनिवर्सल? कौन कहता है कि ये बहुत सारा स्टडी करके हुए हैं? व्हाट इज द नेचर? इट इज मेड आउट बाय एक्सपेरिमेंटेशन। करेक्ट है? ठीक है। इसका तुम डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नाउ ये क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? डू यू थिंक ये सिद्धांत जरूरी है? बहुत जरूरी है। पता है क्यों? जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा था कि हो सकता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं भी गलतियां कर करके सीख जाऊं, बट आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जो गलतियां दूसरा कर चुका है उसके बाद वो आपको एक बात कह रहा है कि ऐसा किया करो, तो भाई उसकी सुन लो। आपका टाइम बचेगा। वैसे ही अपनी लाइफ बड़ी बड़ी शॉर्टकट में टाइम बचा ही कहाँ है लाइफ में, तो आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, आपका नुकसान कम होगा। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ के समझ के बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला, it provides managers with useful insight into reality। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, तो आपको एक इंसाइट मिलती है। इट प्रोवाइड्स यू इंसाइट। पहले से आप इतनी बातें सोच नहीं पाते हो, जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ते हो ना, तब आपको लगता है अच्छा अच्छा ऐसा होता है। तो इट प्रोवाइड्स यू इंसाइट। द सेकेंड वर्ड, इट लीड्स टू ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो बच्चे, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। रिसोर्स मतलब मैन मतलब सारे वर्कर्स, मटेरियल माने रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, ये सब रिसोर्स हैं। अगर आप सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो इस खूब वेस्टेज होगा। सिंपल एग्जांपल आप ले लो, स्केलर चेन। स्केलर चेन ऑफ कमांड क्या कहती है कि देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, सीनियर एंड जूनियर वही फॉलो करो, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप होंगे, नहीं तो लोगों में मिसकम्युनिकेशन होगा, ईगो क्लैशेस होंगे, काम बिगड़ेगा, रिसोर्स वेस्ट होगा।
मुंह फैला के बैठ गया आपका एम्प्लॉय, भाई वो तो बैठ गया, नुकसान किसका हो रहा है, सैलरी तो अपन दे ही रहे ना। सो इसलिए रिसोर्स को बचाओ, जितना हो सके बचाओ। सो इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। ऐसे अलग टप्पू टाइम डिसीजन नहीं कि अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा कर लो। साइंटिफिक डिसीजन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, इन सब में हमने क्या पढ़ा कि आप कितना व्यवस्थित समझ रहे हो कि इतनी देर में ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आपका एम्प्लॉय आपके कंट्रोल में रहेगा, आप डिसीजन प्रॉपर लोगे। साइंटिफिक डिसीजंस। देन एनवायरमेंट कितना चेंज हो रहा है आज, तुम देखो बच्चे, इस वक्त कोविड-19, व्हाट अ बिग वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। तुम आज बताओ, इतनी बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई हमारे सामने। हमने एक टेलर का प्रिंसिपल पढ़ा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आज हर आदमी सोचने बैठ जाए कि मुझे तो साहब सब्जी लेनी है, मुझे तो दूध लेना है, दुनिया गई तेल लेने, कोरोना गया तेल लेने, मुझे तो सब्जी लेने जाना है। वो अपनी सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि वो बाहर जा रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन कैच कर रहा है, वो घर आ रहा है तो उसका इन्फेक्शन घर वालों को हो रहा है, घर से कॉलोनी, कॉलोनी से शहर, शहर से राज्य, राज्य से कंट्री। व्हाट्स हैपनिंग? हर आदमी अगर अपनी अपनी सोचेगा तो कैसे काम होगा। इसलिए जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कितने अप्लाई होते हैं, बिल्कुल अप्लाई होते हैं। आपको उसको देख के समझ में आता है कि हाँ, ये हमको सीख दी गई है बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, वी शुड फॉलो इट। तो आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो बहुत हेल्प करता है। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने फ्योल में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, इक्विटी, कि हमें एज, मेल फीमेल, रिलीजियस बैकग्राउंड, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, इन बेसिस पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मैनेजमेंट के सिद्धांत फॉलो करते हो तो जो आपकी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयरनेस की, वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। एंड द लास्ट वन, जो बेटा मैनेजमेंट्स की ट्रेनिंग होती है उसका तो आधार ही ये प्रिंसिपल्स हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के काम आता है। ऑलराइट, अब ऐसे वेग जो आंसर्स हैं ये समझ में तो पूरे आ जाते हैं, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी बोल रही हूँ, सिंपल इंग्लिश बोल रही हूँ, तो समझ में तो पूरे आते हैं, बट याद कई बार नहीं रहते, वी गेट मिक्स्ड अप। तो ऐसे में हमको पढ़ने चाहिए निमोनिक्स। ये निमोनिक्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे तुम्हें ये वाला याद है, मैं बताती हूँ। 9 प्लैनेट्स, जब मैं नर्सरी में थी तो मेरी मदर ने मुझे 9 प्लैनेट्स एक्चुअली इस लाइन से याद कराए थे। ये लाइन तुमने भी जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी। इट गोज लाइक दिस, माई 9 प्लैनेट्स का मैं पहला पहला लेटर ले रही हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। इसका मतलब क्या था? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, भले ही अब प्लूटो खत्म हो गया, लुप्त हो गया हमारे मंडल में से, परंतु इतना तो मुझे याद है। नहीं तो हो सकता है मुझे 9 प्लैनेट्स तो याद रहते पर एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं रहती। तो जब भी आप बेटा सिस्टमैटिकली दिमाग में फीड करते हो तो फर्स्ट लेटर को उठा के बोलते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स। ठीक, तो ये क्या था? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, तो हमेशा वो लाइन याद है। तो ऐसे ही अपन इसका पहला पहला अक्षर उठा लेते हैं। जैसे अपन प्रोवाइड्स इनसाइट के लिए पी उठा लेते हैं, जैसे ऑप्टिमम का ओ उठा लेते हैं, एस का मतलब साइंटिफिक वाला वर्ड उठा लेते हैं, जैसे कि मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट से सी उठा लेते हैं। देन फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ याद रहेगा, फुलफिलिंग एफ नहीं उठा लेते हैं। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब ये 7 चीजों को यूज करके तुम कोई इंटरेस्टिंग सी लाइन बनाओ, दिमाग लगाओ और लाइन बनाओ। मैंने बोला ना कैसे, मैंने सबका पहला पहला लिख लिया, पी ओ एस सी एफ एम। P for provides insight into the reality, O for optimum utilization of resource, S for scientific decisions, C for changing environment, F fulfilling social responsibility and M management training। चलो ठीक है, तुम याद करते रहना। मैं तुम्हें एक लाइन बताती हूँ जो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने बनाई थी। इसको उन्होंने कैसे याद रखा था, ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। People of society, people of society, change for money,
पैसों के लिए लोगों की नीयत बदल जाती है। पीपल ऑफ सोसाइटी चेंज फॉर मनी। अब तुम अगर ये याद रख लोगे लाइन ना, तो तुम्हें इंपॉर्टेंस में एक बार तो क्लिक करेगा ही कि मैम ने ये कहा था। क्या कहा था? पीपल ऑफ सोसाइटी चेंज फॉर मनी। और वो जो वर्ड है वो तुम यहां से कोरिलेट करना है ना। मजेदार, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंस को तुम लोगों ने नोट्स में से एक बार गो थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक बार अपन देख ही लेते हैं। शुरुआत के स्टार्टिंग में आ जाओ बेटे। नेचर हमने पढ़ ही लिया था, अभी इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सब जगह अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। थ्योरी तुम पढ़ना बेटा। देन दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस, ये एक रेडीमेड सोल्यूशन तो नहीं, एक जनरल गाइडलाइन आपको देते हैं। देन दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना, यही डिसाइड किया ना हमने। देन फोर्थ, दे आर फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। फिफ्थ, दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फाइन है। एंड दे आर कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब कह सकते हैं अपन फ्लेक्सिबल, नेचर चेंज होता रहता है। अब इंपॉर्टेंस पे आते हैं। नोट्स में सब लिखा है बेटा। सबसे पहला पी, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स, तो इसकी तुम थ्योरी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है बेटा तुम रटो, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट याद रख लेना, वो तो अब तुम्हें निमोनिक से याद ही रह जाएगा। पीपल फॉर मनी, पीपल ऑफ सोसाइटी चेंज फॉर मनी। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस, इनसाइट देते हैं हमको, ये हमको नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं, ठीक है, और हम सही डिसीजन लेते हैं। देन ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैन, मटेरियल, मनी, तो ये हमारी सारा ह्यूमन हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर साइंटिफिक डिसीजन, हम सोच समझ के निर्णय लेते हैं, हर कुछ निर्णय नहीं लेते रहते हैं। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, कोऑपरेशन वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, हमको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही तो बताते हैं कि कैसे आपको एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो व्हाट यू शुड डू। एंड देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये एग्जैक्टली याद रहे तो ठीक, नहीं तो जितने मैक्सिमम 4-5 याद कर लेना इतना इनफ है। ऑल राइट मेरे बच्चों, सो अपन यहाँ तक आ गए। वी हैव डन टुडे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव डन टुडे नेचर, कैसा उनका नेचर है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ भी वर्ड कह लो, और इम्पोर्टेंस। अब अपन एक बहुत ही छुपा सा पॉइंट है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ते हैं, कंपैरिजन विद अदर स्टडीज। हालांकि बेटा एग्जाम में ये इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट यस अपन कुछ भी छोड़ नहीं सकते। 100 मार्क्स की जिसको पढ़ाई करनी है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ सकता है। सो पेज नंबर 1 पे आओ नोट्स के। मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की कंपैरिजन। तुम बताओ, वाटर का कॉम्पोजिशन एक मॉलिक्यूल का क्या होता है? H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen। क्या ये कभी भी चेंज होता है? नहीं। बट क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं? हाँ, होते हैं। तो दे आर फ्लेक्सिबल बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर रिजिड। ठीक बात है ना? समझना इनफ है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो बेटा प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो होते हैं रिजिड, बट हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं फ्लेक्सिबल। देन जब आप बेटा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो आपको बहुत क्रिएटिव होना होता है कि चलो इस सिचुएशन में ऐसा करके देखते हैं, जबकि साइंस तो बिल्कुल एग्जैक्ट चलती है, वहाँ क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है कि अपन सोचें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ये बना ले, तो वो तो जो डिसाइडेड फॉर्मूला है वही बनेगा। ओके, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, जबकि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दे हैव नो क्रिएटिविटी एलिमेंट इन देम। ठीक है, देन एक और चीज है, बस 2 तुमने याद रख लिए तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक वर्ड और याद करा देती हूं, इसको बच्चे बिल्कुल भी रटना नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। जब आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, जब आप एक लोगों के ग्रुप को रन कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, तब वो काम आते हैं। और वैल्यूज हमारी इंडिविजुअल होती हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, ये मेरी वैल्यू है। सच्चा रहना, ये मेरी वैल्यू है, तुम्हारी भी यही होगी। ईमानदार रहना, मेहनत करना, ये व्यक्ति की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज आर ऑलवेज इंडिविजुअल, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरली अप्लाइड इन ग्रुप।
बस इतना याद रख लेना, दैट्स इनफ. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are guidelines for managerial action, while values are rules of individual behavior. बस इतना तुमको याद रखना है, that's more than sufficient. Okay, so we are about to close this chapter. One last point of NCERT. फ्योल और टेलर में तुम्हें क्या डिफरेंस लगा? बताओ. फ्रांस से कौन थे? फ्योल. अमेरिका से कौन थे? टेलर. किसने जो प्रिंसिपल्स दिए वो जनरल गाइडलाइंस थी फॉर टॉप मैनेजमेंट? फ्योल. सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब किसने फैक्ट्री मैनेजमेंट में वर्कर के वर्क को मैक्सिमम निकालने का प्रयास किया? टेलर. कौन सा हर जगह अप्लाई हो जाता है? फ्योल. चाहे चाय की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, वो सब जगह अप्लाई होते हैं. बट टेलर इज वेरी स्पेसिफिक. फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा बेटा तो ही वो काम आएंगे, तो वो बिल्कुल फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है जहां प्रोडक्शन होता. इवन सर्विस सेक्टर में वो इतने काम नहीं आते. बट फ्योल के प्रिंसिपल्स जनरल है. किसको कहा गया है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? फ्योल. किसको कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर. ठीक है. सो ये डिफरेंस एनसीईआरटी मैंने तुमको पढ़ने को कही थी, उसमें भी दिया हुआ है. हाउएवर रटना नहीं है. एक जनरल आइडिया जो अपने है दिमाग में वो इनफ है. तो नोट्स में से जब तुम पढ़ोगे इस बार तो दैट विल बी इनफ. ऑल राइट बच्चे. सो नाउ इज द टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज. सो वी विल बी नाउ डूइंग एंड मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वाला लेक्चर. एंड आई होप कि हमने जितना भी ये सारा पढ़ा है तुम इसको अच्छे से रीड करोगे. एंड रीड करने के बाद जो अभी हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस सॉल्व कर रहे हैं वो तुम अच्छे से ईमानदारी से दिल लगा के करोगे. टेक केयर.